गजा में अमन के लिए अमरीकी मंसूबे पर हमास की शर्तें, गैर मुसल्लह होने के शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला चाहती है। हमास इस चीज़ की आलमी यकीन दहानी भी चाहती है कि उसके रहनुमाओं की फ़लस्तीन के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के अंदर अमन मंसूबे के हवाले से मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। एक धड़ा अमन मंसूबे की गैर मशरूत हिमायत का ख़्वाहां है, दूसरा धड़ा चाहता है हमास और मज़ाहमती धड़ों के मुतालिबात को मद्देनज़र रखा जाए ताकि गजा पर इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ न मिले और फ़लस्तीनी मज़ाहमत को जुर्म न बनाया जाए। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम के साथ बातचीत की। जवाब देने के लिए ट्रंप की हमास को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तसव्वुर होगा। अमेरिका का कतर को सलामती की जमानत देते हुए हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदारती ऑफिस के मुताबिक अमेरिका कतर की सलामती की जमानत देता है और किसी भी जारहियत की सूरत में रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया था। इसराइली हमले को न रोकने पर अमेरिका शदीद तनकीद की जद में आया था। एक तरफ अमन मंसूबा, दूसरी तरफ गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सहूनी फोर्सेस ने मजीद 17 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जैतून के स्कूल में पनाहगुजीन बेघर फलस्तीनियों पर 2 मिसाइल दागे। दीर अल बलाह में तुर्क टीवी चैनल TRT के सहाफ़ी याहिया बरज़क शहीद। अल शिफा अस्पताल के सहन में 11 अफराद की इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ। तेल अबीब में यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के हक में मुजाहिरे। इमदादी सामान और अद्वियात से लदा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गजा के करीब पहुंच गया। बेड़ा इस वक्त गजा से 118 नॉटिकल मील के फासले पर है, जो उस मकाम से सिर्फ 8 नॉटिकल मील दूर है जहां जून में इमदादी जहाज मैडलिन पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया था। रात भर फ्लोटिला के ऊपर ड्रोन्स की परवाजें जारी रहीं। सुबह फ्लोटिला में शामिल एल्मा नामी मरकजी कश्ती के GPS और इंटरनेट सिस्टम पर साइबर हमला किया गया। इसराइली बहरी जहाज फ्लोटिला से सिर्फ 5 से 10 मीटर के फासले तक आ गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील। फ्लोटिला में पाकिस्तानियों समेत कई मुमालिक के इमदादी कारकुन सवार हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल आल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रंप के अमन मंसूबे में हमारी सारी तजावीज़ शामिल नहीं। ट्रंप से मुलाकात से पहले 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हिकमत अमली बनाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। अच्छा काम हो रहा है तो उसे मुतनाज़े न बनाएं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं, फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी एहसान नहीं, हमारा हक था। पाकिस्तान का खित्ते के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। तिजारत, मईशत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत। अवामी रवाबित और ताल्लुकात के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बाहमी मफाद में ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुशीर तारिक बाजवा और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वज़ारत खारजा और दीगर महकमों के आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है। CPEC चीन के साथ इंतहा यहाँ मुश्तरका मौशी मंसूबा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की के संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। चारों वज़राए आला और गवर्नर्स का भी चीनी अवाम से खैर सगाली का इजहार। कौमी दिन पर बीजिंग में शानदार परेड का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा।
IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 7वां रोज। IMF का हुकूमत को माली खसारा कम करने के लिए नए इकदामात का मशवरा। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम का फॉर्मूला बेहतर बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की वक्त को नए NFC अवार्ड की तजावीज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया सैलाब के बायस NFC इजलास मौखिर करना पड़ा। IMF की सूबों को दिए फंड्स के समाजी शोबों में लाजमी इस्तेमाल की तजवीज़। IMF का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का जल्द फैसला करने का मुतालबा। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन पर मुकम्मल इतलाक की डिमांड। अमीर टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन पर जोर। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल। वजारत तिजारत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। अभी तक जितनी डिस्कशन चल रही है, दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम वी आर क्वाइट क्लियर कि वी रिमेन कमिटेड कि वी वांट टू गेट टू PR टैक्स टू GDP ऑफ 11% बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे। IMF के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त समत में हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अब तक जो भी बातचीत हुई वो दुरुस्त समत में चल रही है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा चीन में पैंडा बॉन्ड का इजरा किया जा रहा है। चीन में सरमायाकार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले मरहले में $25 करोड़ के पैंडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी अप्रैल में की जाएगी। रवां माली साल के आखिर तक टैक्स टू GDP को 11% तक लेकर जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने डैम बनाने के मंसूबे के लिए इजाफी फंड्स देने से माजरत कर ली। महकमा आबपाशी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया सिंध में बारिशों से फ्लड प्रोटेक्शन बंद, नहरें, ड्रेन्स और छोटे डैम मुतासिर हुए। सैलाब ने सिंध के आबपाशी और निकासी के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत का फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे में तब्दील। कराची में तीसरे ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी। हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। सिस्टम 12 घंटे के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमे मौसमियात की थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और सजावल में तूफानी बारिश की पेशगोई। टंडू मोहम्मद खान, मटियारी और कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP के इलाके लोअर दीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नदी नालों में तुगयानी। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बदीन और पिंडी घेप में भी बादल बरसे। सैलाब की तबाही के बावजूद जिंदगी रवां दवां। लाहौर में चोंग फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम जोड़े की शादी। मकामी तंजीम के ताबून से होने वाली शादी के लिए खैमा बस्ती में खुसूसी तैयारियां। खवातीन का बनाओ सिंगार। सैलाब से मुतासिर हर शख्स शादी की खुशियों में शरीक। जलालपुर पीरवाला में खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब मुतासरा शख्स की 2 बीवियों के यहाँ बैक वक्त 2 बच्चियों की पैदाइश। खैमा बस्ती की इंतजामिया ने कैंप को गुब्बारों से सजाया और मिठाइयाँ तकसीम की, जिससे मुतासरीन की खुशियाँ दोबाला हो गईं। मरी का पहला कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त माशाल्लाह। सियासत जो है वो मुश्किल कठिन सफर का, कठिन रास्तों का नाम है। जिंदगी, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहता है। मरी माड़ा घर आ ते मैं बचपन थी इताशनिया 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। प्रोजेक्ट पर अमल पहले और ऐलान बाद में करती हूँ। मरी के लोगों को इलाज के लिए अब रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। 1930 के बाद पहली बार सामली अस्पताल अपग्रेड हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गैर कानूनी इमारतों से मरी का हुस्न खराब नहीं करने दूंगी। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। कभी कभी लगता है कि सियासत कठिन रास्तों की वादी है। मरी को जिला बनाने का ऐलान किसी और ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ।
ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं, एक फिर मकालमा शुरू हुआ है जो हमारी दानिश में मुनासिब नहीं। जहां कहीं गलती होगी हम अपनी राय देंगे, राय ना मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है, नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीख पा हो जाते हैं। हम जिस तरह पहले हुकूमत से अलहदा हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पंजाब पर बात की तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। सैलाब ज़दगान को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ते फासले, दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। ज़राए के मुताबिक स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपी रहनुमाओं का वज़ीर आला मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मुतनाज़ बयानात वापस लेने का मुतालिबा। पीपी वफ़द ने बावर कराया, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया, ऐसा रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। दोनों पार्टियों का फाम व तफहीम से मसाइल हल करने पर इत्तफाक। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का रावलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमला। शरपसंदों की फायरिंग से आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 बहादुर सिपाही शहीद, 150 जख्मी हो गए। आज की हालत तशवीशनाक। शोहदा में कांस्टेबल ताहिर, कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील शामिल। बलवाइयों की फायरिंग से मुतादिद शहरी जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी बारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज और लॉन्ग मार्च खत्म करे, तशद्दुद से मामलात हल नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर जो है ये हमारे दिलों के बहुत करीब है और हम किसी सूरत में वहाँ पे किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह का तशद्दुद नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का डाटा बेचने के धंधे में 139 प्लेटफॉर्म मुलव्विस निकले। हसास डाटा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी बेचा जा रहा था। ज़राए के मुताबिक NCCIA की तफ्तीशी टीम ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निशानदही कर ली। 18 मोबाइल ऐप्स, 17 वेबसाइट्स और 2 YouTube चैनल्स का पता लगा लिया। तफ्तीशी टीम की सिफारिश पर PTA ने तमाम प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। बानी PTI के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला, NCCIA का बानी से फिर तफ्तीश का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाबात की रोशनी में की जाएगी। 21 निकाती सवालनामे में पूछा गया था कि बानी का एक्स अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है। क्या बानी ज़ाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या बानी की मर्जी से मुल्क मुखालिफ पोस्ट की जाती हैं? ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम बानी से 2 मरतबा मुलाकात कर चुकी। बानी ने टीम से ताउन करने की बजाय तल्ख कलामी की। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। लड़की ने अदालत में वालिदैन के पास न जाने और शौहर के साथ रहने का बयान दिया। क्राइसिस सेंटर में कयाम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। शादी, नाबालगी और फौजदारी कवानीन में हम आहंगी की सिफारिश। नादरा का सिस्टम बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी का इंदराज न करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, BCCI से कभी माफी नहीं मांगी, ना ही कभी ऐसा करूंगा। ये मनगढ़ंत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया हकायक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ता है।
भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। भारतीय बोर्ड खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। एसीसी सरबराह की हैसियत से उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। वो एसीसी के दफ्तर आएं और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। मैं इन्हें खुश आमदीद कहूंगा।